सिकोहाबाद में आज पूर्व मंत्री अशोक यादव ने सिरसागंज विधायक पर साधा निशाना कि यह विधायक मेरे बराबर बैठने लायक नहीं और मुझ पर कुछ दिनों पहले एक झूठा मुकदमा लगाया गया था। वह मुकदमा विधायक सिरसागंज द्वारा ही लगाया गया था। जब भी मैं चुनाव आते थे तो यहाँ मेरे एक साजिश रचने लगते थे। मैं इनके बारे में क्या कहूँ, मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आती है। फिर मैं लड़ा 96 में जीता, मैं सरकार का मिनिस्टर बना, मुझे जेड सिक्योरिटी हुई। उसके बाद भी मुलायम सिंह के कुछ केसेस चलते रहे, उन्होंने जो अपने रिजीम में लगाए थे। और 96 में जब मैं लड़ रहा था चुनाव तो बीजेपी के टिकट पर लड़ा। उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी मुझे ज्वाइन कराने आए, तो मेरे बूथ कैप्चर करने यही क्या नाम, ये जो अब एमएलए हो गए क्या नाम सिरसागंज से, ये बूथ कैप्चर करने वहाँ आ गया बलारपुर में। अब मेरी बूथ कैप्चर करना आसान तो है नहीं भाई, तो इसको मारना पड़ा बुरी तरह। इसके साथ एक लड़का था, कोई दूध बेचता था, राम सेवक पता नहीं कौन, उसको वो भी पिट गया बिला बेचारा। ये तो इतने पिटे कि फिर बहुत शर्मिंदा हो गए, वो भी मुकदमा चल रहा है। फिर मैं मैनपुरी गया, पार्लियामेंट लड़, लखनऊ में बीजेपी, दिल्ली में बीजेपी, और मुलायम सिंह के खिलाफ कोई टिकट नहीं मांग रहा। मुझे अटल जी ने बुलाया, होम मिनिस्टर ने कहा कि आपको लड़ना है, 20 दिन बचे थे। मैं जेड सिक्योरिटी में था, मुझे और मुलायम सिंह को एक साथ पर्चा दाखिल करा। हमने करा। मुलायम सिंह पहली बार पार्लियामेंट छोड़ के संभल चले, क्योंकि मेरा नॉमिनेशन हुआ था, शायद 1.5 लाख लोग आए, वो उतनी भीड़ भाड़ देख के चले। फिर वो जब चुनाव हुआ तो बलराम सिंह को बुला लिया, तो मुलायम सिंह ने 26 मीटिंगें करी। फिर वो कलेक्टर चीफ मिनिस्टर के कहने से बेईमानी करने लगा। फिर मैंने कलेक्टर को मारा, उसका मुकदमा अलग चल रहा है, हालांकि मैं मिनिस्टर था, जेड सिक्योरिटी में था। फिर मेरी राजनाथ सिंह ने जेड सिक्योरिटी हटा दी, फिर उसका मुकदमा चला, फिर उसका नीचे चला, फिर हाई कोर्ट में चला। उसने मेरे खिलाफ नोएडा मुकदमा लगा दिया, वो 2 साल लड़ा। उसमें मेरी पता नहीं कितने महीने बाद जमानत हुई, तो चीफ मिनिस्टर ने शर्मा के वो वापस कर लिए जब पता चला झूठे। मैंने कहा मैं तो लड़ के आऊँगा। वो बार के अध्यक्ष थे, उनकी मारपीट कर दी, वो भी लड़ा, उसमें 6 लड़के जेल में चले गए। रोड रेस के मुकदमे, मेरा भाई मुनीर का में आ रहा था बड़ा मेरे से, उसकी मारपीट कर दी मुनीर का में भाई लोगों ने। वो काउंसलर था लड़का, उसको मारा, वो लड़ा, अटेम्प्ट टू मर्डर बन गया। फिर कोई एक झगड़ा हो गया, फिर मैं हिमाचल गया, फिर उसको एक दिन मारा, उसका मुकदमा अलग चला, अपने पैसे मांगने गया मैं। फिर मैं बताता हूँ, नोएडा, लखनऊ, मुलायम सिंह, राजनाथ सिंह, सब मेरी दबंगई के मुकदमे अलग हैं। भाई मैं किसी से दबता नहीं हूँ, नाजायज मैं बोलता नहीं हूँ। ये यहीं के जो अपने आप को ये लपड़गुट्टा था, एक बाद में मैंने उसका नाम रख दिया था, बिछा के मारा मैंने, बिछा के। और अभी अगर हरकत बंद नहीं हुई तो फिर कुछ होगा, फिर कोई रोक नहीं पाएगा मुझे। मुझे कहा, मैं बिना पढ़ी लिखी थी मेरे से कुछ पार्टी वालों ने, उसमें एक जसवंत नगर का भी नेता है और ये भी हैं, उसमें एक पुलिस अफसर था, इन लोगों ने मिल के 1,40,40,00,000 रुपए मुझे चुनाव से दूर रखने के लिए एक कोई गरीब लड़की से झूठ बुलवा लिया। उसने बयान दे दिया, उसने एफिडेविट ऑन रिकॉर्ड दे दिया, उसने वीडियो बना के दे दिया, मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, दस्तखत करा दी। अब उन लोगों को चिंता हो रही है तो सब खत्म हुआ जा रहा है। वही लोग कह रहे हैं कि न्याय में मुझे विश्वास है। मैंने आरक्षण लड़ा भाई, मैंने आरक्षण लड़ा, सरकार ने से जबरदस्ती करा के, पढ़ी लिखी नहीं थी, दस्तखत बयान है उसका, वो कन्फेशन कर चुकी है, वो कह चुकी है मुझे गलती से मुझे गुमराह करके लिखा, उसका रिकॉर्ड है। था जब मुकदमा शुरू हुआ था, अब फिर चुनाव ये ऊपर कौन कर रहा है? यही लोगों ने लगवाया था पैसे से, कोई लेना देना नहीं।
वो और उसमें एफआईआर लग गई है। मजे की बात सुनो, एफआईआर केस में लगी हुई है। मुझे पता नहीं अब किस स्टेज पे है। हाँ, लेकिन मेरे से कभी जब जो आईओ आया वो मुझे फोन कर देता था, मंत्री जी नमस्कार, मैं आप